बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और मईशत। नाज़रीन, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इस वक्त बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। एक अरसे के बाद दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस वक्त दो बड़े अलायंस बन चुके हैं और मेरे साथ इस वक्त अब्दुल मजीद साहब हैं। ये भी एक अलायंस का अहम रुकन है, उनसे बात करते हैं। और मेरे साथ चौधरी अमजद रब्बानी कायरा साहब हैं। ये सीनियर साफ़ी हैं, ये भी लाहौर चैम्बर को कवर करते रहे हैं। उनसे भी साथ-साथ कुछ तज़िया तबसरा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ मैं अब्दुल मजीद साहब आपसे ही करूँगा। सर, क्या जी। कहेंगे इस दफ़ा लाहौर चैम्बर के अंदर बड़ी गहमा-गहमी है, इलेक्शन का एक चर्चा चल रहा है। मुझे बताइएगा, इस दफ़ा इतना शोर-शराबा क्यों है? इससे पहले तो खामोशी से इलेक्शन हो जाते थे। एक सदर इलेक्ट हो जाता था और फिर सिस्टम चल पड़ता था। इस दफ़ा इतनी गहमा-गहमी क्यों नज़र आ रही है आपको? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया काई साहब, आपने मुझे मौका दिया। मैं इस पे कहना चाहूँगा कि चूँकि पहले एक ही ग्रुप था जो काफ़ी अरसे से कोई 20 साल से माशाल्लाह बार-बार जीता आ रहा था और उसके सामने मुद्दे मुकाबले में कोई इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी। अब ओके। हुआ ये है कि उसी ग्रुप से कुछ लोग निकल के तो कोई एक नया अलायंस बना लिया उन्होंने, ठीक है? और उसकी वजह से दोनों जो है काफ़ी मुतहर्रिक ग्रुप हैं और उनकी तरफ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, स्ट्रॉन्ग जो पुराने लोग थे चैम्बर के, वो हैं। और इस तरफ अंजुम निसार साहब चूँकि माशाल्लाह 25-30 साल से इस चैम्बर को हेड कर रहे हैं और बार-बार जीत रहे हैं माशाल्लाह, क्योंकि उनकी वर्किंग बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए जो मद्दे मुकाबिल इस वक़्त लोग खड़े हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको हराया जा सके। जो कि मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये नामुमकिन सी बात है, क्योंकि इनकी जो स्ट्रगल है, इनकी जो कोशिशें हैं, हमेशा ताजर बरादरी और बिज़नेस कम्युनिटी के साथ रही हैं। इन्होंने हुकूमती सतह पे जाके बार-बार अपने मुतालबात जो हैं इंडस्ट्री के, वो मनवाए भी हैं और वो मनवाना जानते भी हैं, उन्हें बात करना आता है। दूसरी जमात जो कि इस वक़्त हमारे मद्दे मुकाबिल है, उनकी बैकग्राउंड इस तरह से फ्रंट पे नहीं है। वो बैक डोर पे कहीं बैठे रहते थे, अपनी ऑफिस से की सियासत करते रहे हैं, लेकिन इस तरह से वो बाहर नहीं निकले। अंजुम निसार साहब ऐसे हैं कि जिन्होंने धूप, छाँव और गर्मी, सर्दी कुछ नहीं देखी और अपने बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, ताजर बरादरी के लिए हमेशा 24 घंटे काम किया। अच्छा, मैंने सर देखा है इससे पहले जो भी वफाकी सतह पर हुकूमत होती थी या पंजाब की सतह पर, वो जो मर्जी पॉलिसियां बनाए, लाहौर चैम्बर उस तरह ताजरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही थी। बिजली महंगी हुई, आपने देखा। मैंने देखा कि जी, अपनमा के चेयरमैन गौरी एजाज साहब साबका निगरान हुकूमत के अंदर एक अपने आला ओहदे पर थे, वजीर थे, लेकिन कुछ अमली इक़दामात नहीं उठा सके। तो आप क्या समझते हैं, जी। जो भी इक़्तिदार में आते हैं वो हुकूमत की बी टीम होती थी, इसलिए ताजरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते थे? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्योंकि जब आप दोस्तियाँ कर लेंगे हुकूमत के साथ और अपने ताल्लुकात को, अपनी पीआर को प्रायोरिटी देंगे, तो आप पब्लिकली अपने आप को फिर उस तरह से प्रेज़ेंट नहीं कर सकते। आप उनके सामने बैठ के अपने जो अपनी इंडस्ट्री के मामलात हैं, उस तरह से शेयर नहीं कर सकते, अपने उसके मामलात मनवा नहीं सकते। तो इस तरह से तो जो चैम्बर है उसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। चैम्बर बनी है अपनी इंडस्ट्री को, अपने ताजर बरादरी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, जो उनके मामलात हैं उनको ठीक करने के लिए। अब आप जाके देखें कि बिजली के बिलों का क्या हाल है, सुई गैस है तो वो है ही नहीं। टैक्स की भरमार पड़ी हुई है, पूरी दुनिया में इस वक़्त 2 से 5% तक टैक्स चल रहा है। हमारे मुल्क में साढ़े 19% टैक्स है। इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी, कैसे आगे आएगी इंडस्ट्री? मेरा ख्याल है, चूंकि आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, तो आप देख रहे हैं हर रोज एक इंडस्ट्री बंद हो रही है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं इस वक्त बंद हो चुकी हैं। तो इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। इंडस्ट्री जो है मुल्क में रीढ़ की हड्डी का काम करती है। पूरे मुल्क जो है वो, उनके पास दो तीन जराए होते हैं, या एक्सपोर्ट होती है, या इंडस्ट्री होती है, या ज़राअत होती है। तो इस वक्त हम तीनों फॉर्म पे जाके बिल्कुल बैठ गए हैं। ना हमारी ज़राअत अपने पास रह गई है, ना हमारे पास एक्सपोर्ट रह गई है, क्योंकि हमारी कॉस्ट इतनी महंगी हो गई है, इंपोर्ट इतनी मुश्किल हो गई है। और जो बिजली है वो ना होने के बराबर है। लोगों को बिजली मिल नहीं रही है, अगर मिल रही है तो उसके रेट इतने ज्यादा है कि या हम बिजली पूरी करें, या हम सोलर सिस्टम लगवाएं, या इंडस्ट्री चलाएं। ओके मियां साहब, अभी पिछले हफ्ते ही हमने देखा है कि ताजरों ने शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी थी,
लेकिन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से उसका ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ताजरों ने हड़ताल कामयाब बना ली। अब वो पहिया जाम हड़ताल की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपसे राब्ता करते हैं ताजर, तो आप उनको कितना सपोर्ट करेंगे? जी मियां जी, साहब। मुझसे आपने पूछा जी। जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप आगे जी पहिया जी। जाम हड़ताल अच्छा, को ताजर गुजारिश कहो। ये है जी, आपने आपने देखा कि इस हड़ताल में भी अंजुम निसार की टीम ने ही काम किया है। ठीक है। ओके। जो हमारे मध्य मुकाबिल जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो आज भी अपने कमरों से बाहर नहीं आए। अगर आप पूरा सर्वे करेंगे तो आपको निसार, अंजुम निसार और उसकी टीम ही नजर आएगी। तो इंशाअल्लाह ताला अगर भैया जहां हड़ताल होती है तो हम उसके साथ होंगे। मेरे साथ ही रहिएगा। मैं चौधरी अमजद रबानी को भी साथ शामिल करता हूँ। अभी जो पिछला फंक्शन हुआ है, इन्होंने खुद बजाते खुद वहां शिरकत की थी। कारा साहब, क्या देखते हैं, कितनी गहमा गहमी थी, कितने पुरजोश थे ताजर, और क्या नजर आया आपको, कौन सा ग्रुप जीतने जा रहा है? मैं अंजुम निसार साहब ने बताते खुद मुझे मदऊ किया था वहां पे। और हाँ। हमारे इमरान सलीमी साहब है, रैम्बो कैश एंड कैरी वाले, ओके। वो भी पार्टिसिपेंट हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे खसूसी दावत दी थी, तो मैं उनकी दावत पे गया था। तो मैंने देखा था यार, इनमें बड़ी यूनिटी है। वो तीन चार अच्छा। ग्रुप जो इकट्ठे हुआ हुए हैं ना, उनकी वजह से अब ये जो ग्रुप है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। और मुझे तो ये मुकाबला जो था उस वक्त तो लग रहा था कि ये वन साइडेड है, क्योंकि मेरे भी जानने वाले ताजर तकरीबन कोई 300-400 ताजर तो मुझे भी जानता था वहां पे। मैंने जिनको देखा ओके। है, जिनसे मिला हूं, उनसे बात हुई है, वो यही कह रहे थे कि जी हालांकि वो बड़े ऑनरेबल लोग हैं, बड़े मंजे और अपना बिजनेसमैन है। वो बड़ी नफरती बात करते हैं, वो इतनी नफरतों और दूसरों की सियासत नहीं करते। वो बड़े शरीफ लोग हैं। लेकिन वो प्रेफर कर रहे थे कि अंजन निसार के ग्रुप को, वो कह रहे थे कि यार ये जो ग्रुप है ये जीतने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो पलड़ा भारी है वो अंजन अंजन निसार के ग्रुप का ही है पलड़ा भारी। लेकिन मैं अक्सर प्रोग्राम कर रहा हूँ, यकीन जाने जो मईशत की बुरी हालत इन 2-2.5 सालों में हुई है, पीडीएम का दौर, फिर उसके बाद निगरान हुकूमत, और फिर उसके बाद फिर पीडीएम का तसलसल, ऐसी पॉलिसियां बनाई गई जिसकी वजह से कारोबार जिंदगी तबाह हो गया। लेकिन इन एलसीसीआई के मेंबरों को अपने चैम्बर से उम्मीद थी कि इनके हकूक के लिए ये निकलेंगे, लेकिन नहीं निकले। तो मेरा ख्याल है फिर अपोजिशन को फिर मौका मिल गया, इसीलिए आप कह रहे हैं कि पीपीए को सपोर्ट मिल रही है। हाँ जी, सपोर्ट तो काफी इनको मिल रही है, जी पर बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। सियासत का अब जो आप कहते हैं मईशत का तो सर काजी साहब बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान में। मईशत की तो बात ही नहीं हो रही ना, मईशत पे तो कोई भी नहीं कर रहा। हर बंदा इंडिविजुअली लगा हुआ है अपनी सियासत पे, अपनी मईशत को ठीक करने के लिए जाती तौर पे लगा हुआ है। ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट है इसमें मईशत में, ना कोई है। अगर देखे ना, अब जो इंडस्ट्री तो चल नहीं रही। बिल्कुल। अब जो तरसील का एक निजाम है कंटेनर का, आप इस चीज हाँ। को देखें ना कि कंटेनर का एक तरसील का निजाम है पूरी दुनिया में। बिल्कुल। पूरी दुनिया उसके में जो पता लग जाती है। कारोबार करते हैं वो तरसील का निजाम है, वो सामान लेके जाता है आता है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें कंटेनर जो है वो या एहतजाज रोकने के लिए या जलसे जुलूस रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या बात है इनकी, या मईशत को अब इन्होंने तबाह कर दिया। जिनके कंटेनर पकड़े गए हैं, जो सड़कों पे खड़े हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए का माल है, जो फूड कमोडिटी है, और उसमें को खाने पीने की चीजें हैं, फ्रूट्स हैं, सारी चीजें हैं। अब वो खराब हो गए हैं लोगों के। अब वो जो स्टॉक जो है वो खराब हो गया। अब तो मंडियों का क्या हाल होंगे, आपको वहां पे सामान नहीं मिलेगा। अब लोग डर रहे हैं कि हम अपने सामान को किस तरह तहसील करें इनकी। कंटेनर तो वो निकालने से रहे। ओके ओके, अब्दुल जी साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल उन्होंने सही निशानदेही की कि ताजरों की कहीं पर लेकिन नुमाइंदगी नजर नहीं आती। अगर पार्लियामेंट में जाते हैं तो ताजर जाते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता। स्टॉक एक्सचेंज है तो वो अपनी जगह एक बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी पकड़ दकड़ होती है, जब भी कोई एहतजाज होता है, तो कंटेनर रख देती है हुकूमत, और बेचारे ताजर वहां पिस के रह जाता है, कोई आवाज बुलंद नहीं की जाती। तो आप समझते हैं मियाँ निसार अंजम साहब अब ताजरों के हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और अपनी आवाज अवामने ऐवान बाला तक पहुंचाएंगे? जी बिल्कुल, कर्नल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है जी। मैं सिर्फ कंटेनर तक नहीं रुकता। एक वक्त था कि पाकिस्तान में ट्रेन सिस्टम जो मालगाड़ी का जिसको हम नाम देते थे वो बड़ी जबरदस्त थी। वो आती थी, 40-40 बोगियां लगी होती थी, 50-50 बोगियां लगी होती थी। और उनका जो बिल्कुल। था वो इतना मामूली होता था कि कोई भी बंदा अपनी चीजों को इधर कराची और या इस्लामाबाद आराम आराम से भेज सकता था।
अब पहले हमने उसको ट्रेन सिस्टम को तबाह किया, वो बिल्कुल अब बंद हो गई। दुनिया में सबसे वो जो ट्रेन कामयाब सिस्टम, तरीन सॉरी सिस्टम सर, है वो ट्रेन ट्रेन सिस्टम। सिस्टम जो है ना, वो हमने बेच के ना, हमने उसके फैक्ट्रियां लगाई हैं, उससे ही तो हमने अपना कारोबार जिंदगी चलाया। वो ट्रेनें सारी बेच गई हैं, वो पटड़ियां तक बेच दी हैं इन्होंने। इन्होंने जी पाकिस्तान का चलो कुछ साहब, नहीं आप रहने दिया। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, कुछ नहीं रहने दिया। अगर आज भी अगर देखें हमारा उसके साथ क्या हुआ, हमारा फ्यूल ज्यादा कंजम्पशन हो रही है, फ्यूल बहुत ज्यादा महंगा है, हमें जितना फ्यूल मंगवाना पड़ता है अलग अलग कंटेनर के ऊपर। वो 50 कंटेनर आए तो एक ट्रेन बनती थी, ठीक है, उसका खर्चा आप लगा लें कि 5% था। ठीक है, लेकिन रवानी साहब यही बात कर रहे हैं ना। देखें, इसहाक डार साहब लाहौर चैम्बर के रुकन भी रहे हैं, और इस टाइम जो मियाँ काशिफ साहब, काशिफ अनवर साहब हैं, वो भी काफी हद तक उनको सपोर्ट करते हैं। अभी पिछले दिनों वेलकम किया गया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम जब ताजर हुक्मरान बन जाते हैं, फिर वो अपनी बरादरी को भूल जाते हैं। जी शायद सिग्नल प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी जी जी, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो मैं अभी अब्दुल जी साहब यही इनसे बात कर रहा था कि जब ताजर हुक्मरान बन जाते हैं, फिर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हमारे जी जो इस टाइम वजीर खजाना इसहाक डार साहब हैं, वो सर लाहौर चैम्बर के रुकन भी रहे हैं, आए भी थे, शहबाज वो शरीफ साहब भी, प्रेसिडेंट भी नवाज रहे शरीफ हैं साहब भी। चैम्बर के। लेकिन ताजर की बात कभी नहीं की उन्होंने। जी जी सर, आवाज ब्रेक हो रही है सर, आवाज बोलिएगा, नहीं आ जवाब दें। रही। ओके सवाल सर, समझ मैं नहीं दोबारा बोलिए। सवाल रिपीट कर देता हूँ। जी प्लीज ओके, मैं प्लीज। सवाल रिपीट कर रहा हूँ कि ताजर जब हुक्मरान बनते हैं तो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हमारी जो इस टाइम अशराफिया शरीफ खानदान है, वो शरीफ ग्रुप है, सनतकार हैं। लेकिन लाहौर चैम्बर के रुकन भी रहे हैं, लेकिन लाहौर चैम्बर के लिए कोई खास इक़दामात नजर आए आपको? सर अगर इकदाम किए होते तो नजर भी आते, आज हमारे मुल्क की ये मुआशी हालत ना होती, कारोबारी हालत ये ना होती। जब तक हम मफाद परस्ती के लिए काम करते रहेंगे चैम्बर में आके या फेडरेशन में आके या हुकूमत में आके, अगर मफाद परस्ती में रहेंगे तो मुल्क इसी तरह से होगा। हमें मफाद परस्ती से हटके मुल्क की सालमियत के लिए काम करना होगा, अपने मफादात को पसे पर्दा छोड़ना होगा, फिर जाके ये कहीं भी। अभी भी अगर आज से हम ये काम शुरू करें तो हमें कम से कम 10 साल चाहिए मिनिमम अपने आप को उस जगह पे लाने के लिए। तो हम कहेंगे कि अब कुछ स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन जो अभी तक होते हुए नजर नहीं आ रही। हुकूमत को अपनी अच्छा सर, मुझे पॉलिसीज में बताइएगा, कुछ चेंज लाना होगा। इस वक्त सर आपको नजर आ रहा है जो मौजूदा हुकूमत है, इसके पास एबिलिटी है कि वो पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर सकेगी? सर अभी तक तो कोई चीज ऐसी हमें नजर नहीं आई। पूरी इंडस्ट्री जो है हमारा, चूंकि डेली बेसिस पे मीटिंग्स चलती हैं, अभी चूंकि हमारे पास चैम्बर, अभी भी हम जाते हैं, मुलाकातें करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे बैठते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो अभी तक जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो 0 पे है। अभी तक ओके कुछ नजर सर, नहीं आ रहा कि आप आगे मुझे क्या होने बताइएगा वाला कि है। ये बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। अब बिजली की कीमतें कैसे कंट्रोल होंगी? हालांकि अपटमा का जो चेयरमैन है आपके गौहर एजाज साहब, वो कहते हैं मैंने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं। भाई, उसकी हाउसिंग सोसाइटी चल रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बिजनेस कैसे चलेगा सर? कैसा बात यह है कि अपनी फैक्ट्री बंद करके तो हम क्या साबित करना चाहते हैं कि हम कमजोर हैं या मुल्क कमजोर है, हुकूमतें कमजोर हैं? आप हुकूमत में होके ये बात करें तो हमारे लिए तो फिर कोई भी जगह नहीं है ना पाकिस्तान में। जब हुकूमत के इतने इतने बड़े बिल्कुल सर। जो जो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ खड़े होकर हुकूमत के फैसले करते हैं, पब्लिक के फैसले करते हैं, इंडस्ट्री के फैसले करते हैं, अगर वो अपनी इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं तो एक आम आदमी की हालत आप खुद समझ सकते हैं। काजी साहब, सर, बात यह है ना कि ये एस्टेब्लिशमेंट की जो मदद के तहत निगरान कमेटी में आए थे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। मैं इनके पास क्या इख्तियार है, ये ताजरों के पास ये क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? ये कोई मुकन्नरा तो नहीं है, ये तो अपना कोई रियासत तो नहीं है। ये तो एक कारोबारी लोग हैं, ये तो शरीफ लोग हैं। इनके पास कोई नहीं डंडा नहीं नहीं है। नहीं, ये मैं क्या एजिटेशन भी कहता करें, हूँ, अगर ये कल कोई अपना एहतजाज भी करते हैं, हड़ताल भी करते हैं, तो ये इनका अपना नुकसान है। ये क्या कर सकते हैं? इनके बस में कुछ नहीं है सर, ना कोई और को कर सकता है। ये अरबाब इख्तियार नहीं करना है। अगर दुआ करें उनकी समझ में कुछ चीज आ जाए, अल्लाह ताला को ऐसा उनके जेहन में डाल दे। वो एक, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि वो एक फैक्ट्री के मजदूरों ने ना हड़ताल कर दी। जब वो हड़ताल कर दी तो वो बाहर फैक्ट्री के बाहर वो नारे लगा रहे थे
कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ वरना, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ वरना, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ वरना। वो मालिक आया बालकोनी पे, उसने कहा क्या तुमने शोर मचाया हुआ है, क्या करेंगे, क्या करोगे तुम ये तनख्वाहें नहीं बढ़ाते तो? उन्होंने कहा जी ना बढ़ाएं, हम उसी तनख्वाह में ही काम करेंगे। तो इन बेचारों ने भी और हमने भी उसी तनख्वाह में ही काम करना है। हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या चीज है, क्या इख्तियार है हमारे पास, बताएं ना, कुछ बताएं लाए के पास यही क्या सवाल है, पूछ क्या रहे कर लेंगे? जी साहब, क्या कहेंगे अगर मियां अंजुम निसार ग्रुप जीत जाता है तो आपके पास क्या लाए अमल होगा कि ये अब ताजरों के मसाइल हल कर पाएंगे? जी, हमारे पास स्ट्रेटजीज तैयार की गई हैं। हम लोग इंशाअल्लाह ताला अगर जीत जाते हैं तो ऐवान में जाके अपने मुतालबात मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरह भी कन्ना साहब ने फरमाया कि हम अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम सजेशन दे सकते हैं। हुकूमत के साथ जोर जबरदस्ती या लड़ाई वाला तो सीन नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि जो आपने हर सजेशन एक देनी की है उनको लिमिट नहीं है। पता। नहीं, आपने जो सजेशन देनी है उनको नहीं पता, सब कुछ पता है लेकिन उनको, आपके बताने से पता क्या तो होगा? है। देखिए, दरवाजा नॉक करना नहीं हमारा नहीं फर्ज नहीं, है। मुतालबा देते हैं। मैं यही 76 कहना साल चाह से रहा हूँ कि दरवाजे नॉक कर मुतालबा रहे हैं होता सर। है लेकिन प्रेशर ग्रुप बनते हैं। सर देखें, इस टाइम ताजर अगली कॉल देने जा रहे हैं कि हम पहिया जाम हड़ताल करने जा रहे हैं। तो पहिया जाम हड़ताल से सर मौशत को कितना नुकसान होता है, वक्त हुकूमत को कितना नुकसान होता है? ये तो हुकूमतों का काम है ना सोचना। अभी आप देखिए, जब कश्मीर में ये मामला हुआ तो उनके सारे मुतालबात फौरन मान लिए गए। तो जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल। उस पोजीशन में जाएं, खुदा न खास्ता हम अपने ही मुल्क का नुकसान करें, हम अपनी ही इंडस्ट्री का नुकसान करें। हुकूमतों को चाहिए कि चैम्बर्स के साथ राब्ता करें, चैम्बर से सजेशन लें और उसका कोई ऐसा हल निकालें। ये हुकूमतों ने ही हल निकालना है। हम सिर्फ कौन साहब, हम आवाज उठा सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक टकराव की पोजीशन आती है। तो टकराव जो है मुल्कों को तबाही की तरफ लेके जाता है। हम मैं फिर आपकी सतह से हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि काइंडली अपनी जो चैम्बर्स हैं, पूरे पाकिस्तान की चैम्बर्स हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बड़े हाई क्वालिफाइड लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, उनकी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, अपने मुल्क को सपोर्ट करें। अदरवाइज कल ना, वो पंजाबी की एक मिसाल है कि ना रहेगा बांस, बांस ना बजेगी बांसुरी। जब ये मुल्क नहीं रहेगा फिर कौन हुकूमत करेगा, किस पे हुकूमत करेगा? खुदारा रहम फरमाए, अपने लोगों पे, अपने मुल्क पे रहम फरमाए और उसकी दादरसी करें, उनके मामलात को समझें, ताकि हम आसानी से बिजनेस कर सके। फिर आपके साथ मिलकर हम एक्सपोर्ट करें, आप हमारी मदद करें। हमारे एक दो कंट्रीज हैं जिसमें अगर कंटेनर पाकिस्तान और उससे बांग्लादेश में बात कर रहा हूँ कि अगर उसके कंटेनर जाते हैं, उसके साथ प्रॉपर फोर्स जाती है, आगे पीछे उनकी सिक्योरिटी के हवाले से गाड़ियां जाती हैं जो रोड की सफाई करवाते हैं, आगे से ट्रैफिक को क्लियर करवाते हैं, ताकि इन टाइम पे जो कंटेनर है वो पोर्ट पे पहुंचे, तो सप्लाइयां लेट ना हो। और इसलिए उन्होंने दुनिया में अपना नाम बनाया। हम उससे बहुत आगे थे, हम बहुत ज्यादा आगे थे। हम आप उस लाइन के आखिरी हिस्से में खड़े हैं, हमारी बोगी अब आखिर से भी पीछे जा रही है। तो ये जब तक तो हुकूमत मतलब नहीं कहने का ये चाहेगी। है कि हमारा मुकाबला इंडिया से था लेकिन अब हम बांग्लादेश से पीछे हैं। हम बांग्लादेश से छोड़े नहीं, हम अफगानिस्तान जो 20-25 साल जंग में रहा, पूरे तरीके से तबाह हो गया। उसकी करेंसी देखे कहाँ पे चली गई, और हम अपने आप को हमें कहाँ पे समझे। और काजी साहब हमें थोपिया की मिसालें देते थे, और वो जी थोपिया जी, देखे किधर पहुंच गया सर। वो कहाँ पे आप चला गया? सर थोपिया फिर को ये देखें। हमारी 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 नहीं है बसीयत कौम। हम सोते रहे, हम इंतजार में करते रहे कि मसीहा आएगा, हम खुद नहीं निकले। तो अब ताजरों को फिक्र पड़ी है जब उनके कारोबार तबाह हुए। सर कितने फीसद ताजर यहाँ पाकिस्तान से अपना सरमाया समेट कर, ये कारोबार समेट कर किसी और मुल्क शिफ्ट हो चुके हैं? काजी साहब, एक तो सरमायादार बाहर जा रहा है, इंडस्ट्री अपनी बंद कर रहा है। दूसरा, पढ़ा लिखा तबका बाहर जा रहा है। ठीक है, अब अगले 5 सालों के बाद हमारे पास सिर्फ बेचारा वो मजदूर रह जाएगा, और उसके पास काम ही नहीं होगा। वो मजदूरी किसकी करेगा? कोई इंडस्ट्री नहीं होगी, कोई ज़राअत नहीं होगी, कोई कुछ नहीं नजर आएगा। तो फिर क्या होगा? चोरी डकैती, वही चले जो सर दुनिया में आखिरी होता 30 है। सेकंड में मैसेज दे जब दें भूख अपने बढ़ती है, अपने तो भूख बढ़ती अपने है तो वोटर्स फिर को। काजी जब साहब, भूख बढ़ती है तो कोई भी अपने बच्चों कहाँ को से उनको भूखा मैसेज मरते दें? तो नहीं देख सकता। काजी साहब मुझे सर एक मुझे मिनट जरा आखिरी देना। मैसेज दे दें। काजी साहब मैं 1 मिनट जरा चाहूंगा आपसे, मुझे जी एक जी। सवाल का जवाब आपने देना है, पूछ सकता हूँ? नहीं नहीं, टाइम क्लोज हो गया, मैं अब इसलिए क्लोजिंग ले रहा था, 20 में क्लोज हो सर गया।
तो फिर एक मैं मिनट आपकी मुझे बात बताएं ना समझूं सर मैं नहीं, क्लोज कर दे एक रहा हूँ, मेरी फिर नेक्स्ट रखेंगे। एक मेरी बात सुन लें। अब मुझे बताएं कि कोई सियासतदान को अस्पताल में दाखिल है, ये अल्लाह नहीं का ये आज शुक्र का नहीं है कि टॉपिक नहीं है ना, सारे ये देखिए सारे मेरा सेहतमंद मेरा हो गए हैं। फोकस यार मेरा फोकस आज के लाहौर के चैम्बर के ऊपर है, हम उसी के ऊपर फोकस रखते हैं, इसके ऊपर हमारे पास बहुत टॉपिक हैं। अच्छा फिर अच्छा, अब्दुल जी इसके साहब लिए आखिरी बात ना करें, मेरी बात सुन ना करें ना मजीद साहब, आखिरी बात कर लें। आपका जो वोटर है जो इस टाइम कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, वोट तो वो करेगा लेकिन अपोजिशन को करेगा, जो इस टाइम इक्तदार में है उन्होंने डिलीवर नहीं किया। आपके ऐसा ही है। पास क्या 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 आपके पास रोड मैप है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो आपसे ही उम्मीद लगाए बैठे होगा और आपको ही वोट करेगा? जी, जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि अंजुम निसार साहब में एक जो बहुत बड़ी क्वालिटी है, वो ऑफिस के अंदर की सियासत नहीं करते। वो हमेशा गवर्नमेंट के जो ऐवान है वहां पे जाते हैं और वहां पे जाके जो इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स है वो शेयर करते हैं और वहां पे साबित करते हैं कि ये जो नुकसान है ये मुल्क का नुकसान है, अगर इसका तदारुक ना किया गया तो इंडस्ट्री मजीद बंद हो जाएगी। अभी आप मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि जो हमारा इन्वायरमेंट का सिस्टम है वो इतना अजीबोगरीब है कि वो जाते हैं, एक छोटी सी कंप्लेंट पे चिमनी से धुआं निकलते हुए देखा और जाके इंडस्ट्री को लॉक कर दिया, या उसको पकड़ा, डेंगी का एक वो केस निकला और मालों को हथकड़ियां लगाई और उसको ले गए और इंडस्ट्री बंद कर दी। ये दुनिया में कहाँ पे होता है? कौन करेगा इसका, कि इस निजाम को कौन ठीक करेगा? क्या आप ने पूरी ये अपनी मुझे जिंदगी खुद इजाजत देते हैं। इंडस्ट्री बनाने में लगाई, इंडस्ट्री की ग्रोथ में लगाई, इतने इंडस्ट्री में आपने 200 से लेके 2000 तक एम्प्लॉय रखे, तो आपके 2000 एम्प्लॉय के सामने कोई बंदा आए और पुलिस वाला आए और हथकड़ी लगाए और ले जाके जी आपके अंदर से लार्वा पकड़ा गया। इस मुल्क में ये तो हो रहा है। ये छोटी छोटी ओके बातों के ऊपर इंडस्ट्री को इतना जलील किया जा रहा है कि इसकी इंतहा दुनिया में नहीं मिलती। चले अब्दुल मजीद साहब, मैं कोशिश करूंगा कि मियां अंजुम साहब को भी हम प्रोग्राम में शामिल करें, उनका मौका भी जाने। लेकिन आपने बिल्कुल जेन्युइन बात की कि पाकिस्तान के अंदर कारोबार करना बहुत मुश्किल है और इसके ऊपर फिर सरकारी अफसरान, सरकारी इदारे बढ़ा दिए गए हैं जो सिर्फ इदारों को रोकने, वो जो ड्यूटी देते हैं वो बिजनेस को रोकने के लिए ड्यूटी दे रहे होते हैं। कि वाकई आपने सही कहा कि इन्वायरमेंट का जो इदारा है जहां पर पहले जाकर रोकना होता है वहां रोकते नहीं है, वहां रिश्वत लेकर उनको पहले करने देते हैं जो भी काम करना हो, निजायज काम हो या जायज हो। लेकिन उसके बाद फिर जब बिजनेसमैन को रोकते हैं तो बिजनेसमैन लामहल्ला तौर पर इससे मुतनफर होता है और फिर वो जो सूरत बनती है वो आपके सामने है। इसका कारोबार पाकिस्तान के अंदर तकरीबन ठप हो चुका है। पर कोशिश बिल्कुल। करेंगे इलेक्शन से पहले एक प्रोग्राम हम और रखें और आपका मौकफ जाने। नाज़रीन, आपने अतम जी साहब की बातें सुनी, इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसकी एक सह है, एक प्रेशर होता है हुकूमत के ऊपर, और जितनी भी हमारी वफाकी हुकूमत होती है या सूबाई हुकूमतें होती है वो उनसे मशावरत करती हैं। अब भी अगर आप समझते हैं कि जिन लोगों ने आज तक आपकी आवाज नहीं उठाई, आप उनको रिजेक्ट करें और अपने नुमाइंदे को वोट दें ताकि वो हुकाम बाला तक आपके पैगामात भी पहुंचाएं, आपके मुतालबात भी पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। एक बात सर, थैंक यू। एक बात